नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में 4 दशक बाद पहली बार 11 नए शहर बसने जा रहे हैं। राज्य का शहरी मानचित्र बदलने वाली यह सबसे बड़ी योजना मानी जा रही है, जिसे सरकार ग्रीनफील्ड टाउनशिप मॉडल पर विकसित करेगी। बिहार में शहरीकरण की रफ्तार तेज करने के लिए राज्य सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। 40 वर्षों में पहली बार इतना बड़ा शहरीकरण विस्तार होने जा। नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन की अध्यक्षता में हुई बैठक में 11 सैटेलाइट ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करने का फैसला लिया गया। ये शहर आधुनिक बुनियादी ढांचे, पर्यावरण अनुकूल प्लानिंग और राष्ट्रीय मानक के शहरी सुविधाओं के आधार पर विकसित किए जाएंगे। सरकार का दावा है कि यह कदम बिहार के शहरी ढांचों को नया रूप देगा और भविष्य की आबादी को संभालने में मदद करेगा। पटना, पाटलिपुत्रा और कंकड़बाग के बाद बिहार में नए शहर बसने की योजना लंबे समय से लंबित थी। बढ़ती आबादी, सीमित जगह और अव्यवस्थित विकास को देखते हुए सरकार ने अब 11 सैटेलाइट टाउनशिप को मंजूरी दी है। इनमें 9 प्रमंडलीय मुख्यालयों के आसपास नए शहर विकसित किए जाएंगे, जबकि 2 विशेष क्षेत्र सीतामढ़ी, सीतापुरम और पटना सोनपुर बेल्ट को नई टाउनशिप के रूप में चुना गया है। मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि लक्ष्य स्पष्ट है, बिहार के शहरीकरण को राष्ट्रीय मानक तक ले जाना। सरकार ने इन 11 शहरों को ग्रीनफील्ड टाउनशिप मॉडल पर बसाने का निर्णय लिया। यह मॉडल पूरी तरह नए और योजनाबद्ध शहर विकसित करने पर आधारित है, जिनमें शुरुआत से ही आधुनिक संरचना, पर्यावरण अनुकूल डिजाइन और पर्याप्त सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं। इन टाउनशिप में विशेष ध्यान दिया जाएगा पर्यावरण सम्मत निर्माण, पर्याप्त हरित क्षेत्र, ट्रैफिक प्रबंधन, जल निकासी और सीवरेज सिस्टम, कचरा निपटारण और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, चौड़ी सड़कें और बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, व्यवस्थित आवासीय क्षेत्र और कमर्शियल जोन। सरकार का कहना है कि ये शहर भविष्य की जनसंख्या और बढ़ते आर्थिक गतिविधियों को देखते हुए तैयार किए जा रहे हैं। शहरी विकास विभाग ने प्रत्येक जिले में विशेष प्रशासकीय समितियां बनाने का निर्णय लिया है। इन समितियों में भूमि अधिग्रहण अधिकारी, शहरी योजना, राजस्व और भूमि सुधार विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये टीमें टाउनशिप की रूपरेखा तय करेंगी, सीमाओं का निर्धारण करेंगी और सार्वजनिक सुविधाओं के अनुपात पर नजर रखेंगी। भूमि अधिग्रहण के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू की जाएगी, जिसमें भूमि स्वामी भी साझेदार बनेंगे। भूमि मालिकों को विकसित सुविधाओं, सड़क, पार्क और सामुदायिक ढांचों के साथ उनका हिस्सा वापस दिया जाएगा। यह मॉडल दिल्ली, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में सफल रह चुका है। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, कंकड़बाग, पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16, गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी, आलमगंज मेन रोड, नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।